कहा, सावधान होकर के सुनिएगा। यह मनुष्य जो जीवन है, यह हमारे लिए एक अवसर होता है। याद रखिएगा, सोना खाना यह हर योनि पर होता है, लेकिन मनुष्य शरीर केवल अवसर है। अगर इस शरीर को प्राप्त करके भी अगर इसका मूल्य न समझे, इस हीरा जैसे अनमोल जीवन को यूं ही नष्ट कर देंगे, तो कहते कि हमसे बड़ा कोई अधम नहीं हो सकता। क्या गति होती है? जिस धन के लिए जीवन लगा देते हैं, समाप्त कर देते हैं, उस धन की क्या गति होती है? कहते हैं केवल दो गति होती है, धनानि भूमौ, या तो धन गड़ा रहेगा या पृथ्वी पर पड़ा रहेगा। अब वो जमाने चले गए गाड़ने वाले, लेकिन पड़ा तो रहता है, चाहे बैंक अकाउंट में पड़ा रहे चाहे घर में पड़ा रहे। 1 रुपए नहीं जाने वाला है साथ में, चाहे पूरा जीवन लगा दो या सैकड़ों जीवन समर्पित कर दो इनके। पशुवश्य गोष्ठे, तुम्हारे जो प्रेमी पशु आदि है ना, वह भी केवल खूंटे पर बंधे रह जाएंगे जब अंतिम घड़ी आएगी। और तो और नारी जो तुम्हारी प्रियतमा अर्धांगिनी पत्नी है, वह भी घर के द्वार तक सीमित रहेगी। नारी गृहद्वारी। और जो तुम्हारे अपने हैं ना, वह भी ज्यादा दूर तक तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। जनः शमशाने, केवल शमशान भूमि तक जाएंगे और वहां से उनका साथ छूट जाएगा। चलो यह तो दूसरे हो गए, दूसरों की बात छोड़ो, अब आओ अपने में। अब अपनी बात करते हैं, जिसको हम अपना समझते हैं। तरह तरह के क्रीम पाउडर इत्र आदि लगा करके खुद को सजाते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं। यह जो अपना शरीर है ना, यह भी ज्यादा दूर तक साथ नहीं जाता। देहश्चितायाम, यह देह केवल चिता तक साथ जाता है और वहां पर मुट्ठी भर राख में परिवर्तित हो जाता है। जो पंच तत्वों से मिला है, चिति जल पावक गगन समीरा, वह पृथ्वी तत्व में समाहित हो जाता है। जल जल तत्व में, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में। अब वास्तविक यात्रा प्रारंभ होती है बाबूजी। जीवन तो एक अवसर था। अब कहते हैं यहाँ पर कि धर्मानुगो गच्छति जीवैका, कोई नहीं जाता, केवल जीव को अकेला जाना पड़ता है। और सज्जनों, केवल अपने सत्कर्म, अपने कर्म अपने साथ जाते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि जो अपने साथ जाएगा, जो हमारे पास सदैव पूंजी रहेगी, क्या हम वह पूंजी एकत्रित कर रहे हैं? क्या हम जिससे हमारा कल्याण होगा, क्या हम वो कर पा रहे हैं जीवन में? ठीक है, हम परिवार में हैं, समाज में हैं, सब दायित्वों को निभाना है, लेकिन क्या अपने को भूल जाना है? नहीं। सब जैसे ट्रेन चलती है, ट्रेन में हमारी टिकट हो गई, आपके जैसे सहरसा है, सहरसा नाम भी हमको पहली बार सुने हैं तो भूल जाते हैं। सहरसा से लेकर के हमको जाना है पटना तक। बैठ गए ट्रेन में, टिकट कंफर्म है। अब बैठे बैठे जो है 4 लोग और मिल गए, सबसे हाल चाल होने लगा, है ना। पास में है पटना, ज्यादा दूर नहीं है, तो कई स्टेशन पे रुकती जाती है। तो जो स्टेशन रुकने वाले हैं वहां की भी सवारी बैठी रहती है, उतरती है। अब उसको पकड़ लें हाथ कि नहीं उतरने नहीं देंगे।
आप बहुत अच्छा बोल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था आपका दरबार, आपका सत्संग, और बैठिए। तो कहेगा मूर्ख हो क्या क्या? अरे पागल हो, हमारा स्टेशन हमारा घर आ गया, हम उतरेंगे नहीं? तुम्हारे साथ चले जाएंगे पटना, चलो। और इस प्रकार वह कह करके डांट करके उतर जाएगा। तो ऐसे ही हम सब की स्थिति है। ये संसार रूपी जो गाड़ी है, मंजिल कहाँ है? मंजिल तो वही है सबकी, बस अलग अलग स्टेशन है। कोई कब जा रहा है, कोई कब उतर रहा है, कोई कब उतरेगा, इस पर है बात। और अगर हम सोच लें कि नहीं नहीं यह यात्री ही सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, माता माता जी हैं, पिता पिताजी हैं, आप सम्मान करिए, उनकी सेवा करिए, लेकिन खुद को मत भूलिए कि हमको भी उतरना है स्टेशन में, हमारी भी टिकट कटी है। तो अपने लिए भजन करिए। जब भजन होगा ना, तभी वह महादेव की कृपा होगी। आप सब बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े पुण्यात्मा हैं, तो यही प्रयास करना है हमको। धनानी कहते हैं कि पशवश्च गोष्ठे नारी ग्रह द्वारी जना शमशाने देह स्थितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवे। कहा जाता तो केवल जीव अकेला है। किसी ने कहा कि भाई एक बहुत पहुंचे व्यक्ति थे, उनका देहावसान हुआ, शरीर छूटा, तो उनके यहाँ कई हजार लोग गए थे अंतिम यात्रा में। तो भाई उनसे कहा गया कि अच्छा कई हजार गए तो कोई एक आध साथ गया निभाया? तो बोले नहीं, गया तो कोई नहीं, सब जा करके चले आए। तो कोई जाने वाला नहीं है, जाना तो अकेला पड़ेगा, इसीलिए संभल जाना है और श्रद्धा पूर्वक भजन करना है। और बाबा जी तो कहते हैं, अरे एक घड़ी आधी घड़ी आध्यो माँ पुनियाद, ज्यादा नहीं, जिसने पूरा जीवन दिया है। अरे दिन के दिन, महीने के महीने, साल के साल गुजरते जा रहे हैं, कभी हम उस सदाशिव का चिंतन नहीं करते। तो नियम बनाना है, कथा का यही फल है। बैठ करके भले ही 5 मिनट, लेकिन चुपचाप एकांत में बैठ करके और मन से मन की तार जोड़ करके और महादेव का चिंतन करना है। अगर आप प्रतिदिन नियम बना लिए हैं तो निश्चित है कि आपने अगर उनको अपना लिया है, आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो यह कथा का उद्घोष है, सदा शिव का विशेष कृपा है कि फिर आपका निश्चित कल्याण करेंगे। भगवान सदाशिव स्वयं आएंगे आपके लिए और आपका हाथ पकड़ के और अपने परम धाम को ले जाएंगे। अच्छा, सदाशिव का भजन कौन कौन करते हैं? हाथ उठाइए। अच्छा, बहुत कम लोग करते हैं। अच्छा, उठ नहीं रहे हाथ, क्यों करते ही नहीं? अरे अब कौन कौन भजन करेगा कथा सुनने के बाद? हाथ उठाइए। अभी भी सब लोग तैयार नहीं है। बोलिए काशेश्वर महादेव की। तैयार हो जाइए, है ना, तैयारी बहुत जरूरी है। और कहते हैं कि जब कथा सुन करके उसका मनन करें तभी महादेव की कृपा होती है। इस कथा को महापुरुष लोग निरंतर सुनते रहते हैं, उनका कथा ही जीवन है। व्यास जी बोले धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे अप्रयागे परमे पुण्य
ब्रह्मलोक वर्तमनि। एक समय गंगा और यमुना के पावन संगम प्रयाग में बड़ा साधु समाज एकत्रित हुआ। किस समय? कहते हैं माघे मकर गात रवि जब होई, माघे मकर गात रवि जब होई, तीरथ पते आन सब कोई, तीरथ पते आन सब कोई, माघ मकर गात रवि जब होई, 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 तीरथ पते आन सब